ये लो आज तो मैथ्स का आपका, मैं आज टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा रही हूँ। ओके चलो, तो अभी आपको जो यूनिट फर्स्ट में है वो टाइप्स ऑफ नंबर पे आपको जरा प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। आहाना बेटा इधर देखो, टाइप्स ऑफ नंबर्स, इसमें सबसे पहले हमारा होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं हम W से। होल नंबर मतलब W, और इसको डिनोट करते हैं हम W से। होल नंबर मतलब क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट नंबर जो रहेंगे आपके वो रहेंगे होल नंबर, ठीक है। जीरो से लेकर तो मतलब इसको हम डिनोट करेंगे W से 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। जो भी जिसमें जो नंबर में मतलब 0 इंक्लूड हो गए वो सभी नंबर हो गए आपके होल नंबर, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, ओके। देन है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होगा। नेचुरल नंबर में 0 का इंक्लूडेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो नंबर होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद में है, समझ में आया नेचुरल नंबर। उसके बाद में है आपका इंटीजर। अब इंटीजर क्या है वो देखो, मैं आपको कुछ कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, उसको उसके हिसाब से आपको आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं। समझ में आया? ये देखो इंटीजर। अब इंटीजर में दो टाइप्स होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। आना आपको पता है, इंटीजर पता है आपको, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है। इसको पॉजिटिव नंबर क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उसके सामने प्लस का साइन रहता है। अगर नंबर के सामने कोई साइन नहीं रहता है तो उसके सामने प्लस का साइन रहता है, ठीक है। उसके बाद में निगेटिव नंबर। निगेटिव मतलब -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट नंबर। देखो ये इंटीजर कैसे रहता है, ये ऐसे लाइन रहती है अपनी, बराबर है, हाँ लाइन रहती है। वो लाइन में यहाँ पे 0 रहता है, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ओके। आप इस टाइप में कितना भी नंबर लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो, ओके। अब ये 0 के जो 0 की लेफ्ट साइड है उसके लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे पॉजिटिव नंबर, और 0 की जो राइट साइड है उसमें मिलेगा आपको निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर में क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 है ना।
क्या है कि हम जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो पीछे कुछ शुरू रहता है। क्या शुरू रहता है पता नहीं आप लोगों का। What happened? Listen. Nothing. हाँ, ये रहते हैं, ये है निगेटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब एक नंबर, ओके। और ये है पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स है इंटीजर के, वो हम उसके बाद में लेंगे। जब ये हमारा प्राइम नंबर खत्म हो जाएगा तब हम इंटीजर के रूल लेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको इंटीजर तक? उसके बाद में हम लेंगे प्राइम नंबर। होल नंबर समझ में आया? नेचुरल नंबर समझ में आया? इंटीजर नंबर समझ में आया? अगर इंटीजर नंबर ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। हाँ, उसके बाद में फटाफट जब भी मैं लिखती हूँ तभी आप फटाफट लिखा करो, क्योंकि अभी जो टाइम है, या तो फिर वापस से क्लास देखा करो और क्लास से ठीक है जल्दी आपको मिलेगा। देन 4 जो है वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से हैं? तो रैशनल नंबर आपके हैं p बाय q के फॉर्म में जो भी नंबर होंगे, मतलब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बोला कि फ्रैक्शन में क्या आता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। ये p बाय q के फॉर्म में जो भी नंबर होंगे वो आपके रैशनल नंबर होंगे। बट क्या चाहिए? कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। अगर 0 होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में इसके आएंगे 1/2, ओके, -1/2, 4/1, या तो फिर 5/1। इस टाइप के जो भी नंबर होंगे आपके, वो सभी आपके रैशनल नंबर होंगे। समझ में आया? उसके बाद में है आपका प्राइम नंबर, सॉरी, नेक्स्ट है आपका इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर क्या है? तो इररेशनल नंबर ऐसे रहते हैं, इररेशनल नंबर जो है वो आपके होंगे जिसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। जैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये होगा 0.5, ये होगा -0.5, इसकी वैल्यू होगी 4, इसकी वैल्यू होगी 5। आप √2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, √3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, √5 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, √7 की नहीं निकाल सकते, √11 की नहीं निकाल सकते। हाँ, जो भी अंडर में नंबर आएंगे ना, या तो फिर अंडर के बाहर अगर 4 ऐसे है, सपोज इस टाइप में नंबर है आपका कि 3/√2, इस टाइप का नंबर है, तो इसे हम इररेशनल नंबर बताएंगे, ठीक है। समझ में आया इररेशनल नंबर तक? और लास्ट में है, मतलब 6 नंबर पे है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नंबर के जो टाइप्स है वो सभी टाइप्स आपको इस टाइप में आते हैं, और इसी पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कॉलरशिप में, ठीक है। अब रियल नंबर जो है, रियल नंबर में सभी नंबर जो ये पूरा नंबर है वो आएगा, मतलब यहाँ पे होल नंबर आएंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर आएंगे, ओके, यहाँ पे सभी इंटीजर आएंगे, और यहाँ पे सभी रैशनल नंबर आएंगे, यहाँ पे सभी इररेशनल नंबर आएंगे। समझ में आया? जैसे अब मैं रियल नंबर की कंसेप्ट आपको एक इसमें बताती हूँ कि यहाँ पे रियल नंबर में ये पूरे होल नंबर में 0 आता है, वो भी रियल नंबर में आएगा। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं, वो भी रियल नंबर में आएगा। हाँ, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो भी रियल नंबर में आएंगे। रैशनल नंबर में p/q फॉर्म के नंबर होते हैं, वो भी रियल नंबर में आएंगे। और इरेशनल नंबर में अंडर के जो मतलब जिसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, वो सभी नंबर जो है वो रियल नंबर में आएंगे। समझ में आया? √36 √36 असलं तर त्याचा 6 हा स्क्वेअर रूट येते ना बेटा. कसं काय म्हणजे 6 चा स्क्वेअर किती येते? 36. मग √36 लिहिल्यावर तू त्याची व्हॅल्यू काय काढशील? 6 काढशील ना. हा, मग अशी वैल्यू की त्याची स्क्वायर रूट निकल नहीं। ओके, आपको समझ में आया? ये अभी है 17, मतलब ये रियल नंबर क्या है पता है? अपनी फैमिली रहती है, बराबर है।
अब घर रहता है अपना, घर में कौन रहता है? घर में सभी रहते हैं कि नहीं? सभी एक साथ रहते हैं घर में, है ना? जैसे कि ये अपनी फैमिली, ये अपना पूरा घर है, हाँ, उसमें पूरी फैमिली है, उसमें सभी बच्चे भी है, सभी आदमी है, सभी वुमेन्स है, सब लोग है। इसको हम बोलते हैं, जो सभी सब इसमें इंक्लूड होता है वो है रियल नंबर। आपको समझ में आया रियल नंबर? देवांश, यस नो चैट बॉक्स में बताओ मुझे। फिर हम प्राइम नंबर लेंगे। देवांश बेटा, जो टाइप्स ऑफ नंबर आपने बोले, होल नंबर, यस, ओके। अभी देखो, जो लास्ट टाइप है हमारा वो है प्राइम नंबर का, ठीक है? लास्ट में प्राइम नंबर इसलिए लिया मैंने क्योंकि उसमें जरा ये है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में क्या है बताओ? प्राइम नंबर, आपको मैंने वर्क दिया था प्राइम नंबर लिखने के लिए 1 to 100 में। क्या है ना कि 1 to 100 में प्राइम नंबर है 25 और कंपोजिट नंबर है 74। ये 1 वाला जो नंबर है ना, ये ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है? अब प्राइम नंबर किसे बोलेंगे हम? जो नंबर सिर्फ उसी टेबल में आता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जो नंबर सिर्फ उसी की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर ये देखो 2 का नंबर लिखते हैं हम। 2 कौन से टेबल में आता है? सिर्फ 2 के नंबर में आता है। 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है। 4, अब ये 2 और 4 के टेबल में आता है ना, 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है, बराबर है? इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है। 1 तो सभी के, देखो ये जो है 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, है ना? अब 6 कौन से टेबल में आएगा? देखो जैसे ये 4 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 4 के टेबल में आया। 6 कौन से टेबल में आया? 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 3 के आया और 6 के भी आया। अब 7 देखो 1 और 7, ठीक है? अब 8 यहाँ पे लेंगे हम तो 1 2 4 8। 9 लेंगे तो 1 3 और 9, है ना? मतलब 1 से 1 तो सभी का फैक्टर रहता है। 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, लेकिन उससे भी अगर ज्यादा नंबर रहे, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है ना? मतलब ये नंबर जो है कुछ 4 टेबल में आता है, कुछ 3 टेबल में आता है, कुछ 2। अब जो नंबर सिर्फ उसके और 1 के टेबल में आता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो नंबर सिर्फ 1 के टेबल में और उसी टेबल में आता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आया? नंबर इटसेल्फ एंड 1, ओके? प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आई? देवांश, अहाना आपको समझ में आई प्राइम नंबर की डेफिनेशन? ईशा, देवांश बेटा यस और नो चैट बॉक्स में डालो। हाँ, यस, वेरी गुड। अब देखो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1 to 10 में कितने प्राइम नंबर है? हाँ, 2 है, 3 है, 4 5 है और 7 है, मतलब 4 प्राइम नंबर है। देन 10 to 20 में कितने प्राइम नंबर है? देखो 11 है, वैसे 13 है, 17 है और 19 है। कितने हो गए? 4, बराबर है? उसके बाद में 20 to 30 में कितने प्राइम नंबर है? 20 to 30 में कितने प्राइम नंबर है? तो आपके होंगे, देखो एक 23 और एक 29, मतलब 2 ही प्राइम नंबर है। हाँ, क्योंकि 21 7 के टेबल में आता है, 22 11 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। उसके बाद में 24 8 3 6 24 12 इसके टेबल में आता है। देन आपने देखे तो बाकी सभी नंबर 2 से ज्यादा टेबल में आते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 30 to 40 में कितने प्राइम नंबर आएंगे? बोलो आना, कौन से होंगे? 14 कौन से नंबर होंगे 30 to 40 में? हाँ सर, 31 37
31 आणि 37 मतलब 2 नंबर आएंगे। ओके, अब 40 to 50 में कौन से नंबर आएंगे देवांश, बोलो देवांश। 40 टाइप करो बेटा नंबर, 40 to 50 में कौन से नंबर आएंगे, तो 40 to 50 कौन से नंबर आएंगे वो टाइप करो फटाफट देवांश। उसके आगे 50 to 60 में, हाँ 60 to 70 में, 70 to 80 में, 80 to 90 में, और 90 to 100 में। हम 100 तक देखते हैं क्योंकि जनरली पूछते हैं प्राइम नंबर 100 तक, ठीक है। जनरली आपको पूछते हैं प्राइम नंबर 100 तक ही पूछते हैं, उसके आगे नहीं जाते, उसके आगे के नंबर इतने नहीं पूछते। वेरी गुड, 41, 43 एंड 45, वेरी गुड, बराबर है। 41, 43 एंड 45 नहीं 47, सॉरी 47 होगा है ना, 47 मैंने गलत लिखा, 47 मतलब कितने नंबर हो गए, 3, बराबर है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब आप देखो 50 to 60 में कौन से नंबर आते हैं, 50 to 60 में ईशा बताओ, 50 to 60 में, 50 to 60 में कौन से नंबर आते हैं, 53, 59, ओके। हाँ आहाना बताओ नेक्स्ट, 60 to 70 में कौन से नंबर आएंगे, 60, 61, 67। अब बताओ 70 to 80 में देवांश कौन से नंबर आएंगे देवांश, 70 to 80 में, 70 to 80 में कौन से नंबर आएंगे देवांश। इसका बाद ईशा बताओ 80 to 90 में कौन से नंबर आएंगे, बताओ 83, 89, ओके, मतलब 97 और 97। अभी देवांश आपने बताया नहीं मुझे 70 to 80 में कौन से नंबर आते हैं, 71 और 73, बराबर है। 71 और 73 मतलब 4 4 2 2 3, एक मिनट, कौन सा नंबर बाकी है क्या रे इसमें, 25 हुए क्या, काउंटिंग देखो बरा, 4 4 2 8 10, 10 प्लस 15, 15 और ये हो गए 15 प्लस 20। एक नंबर कहाँ पे मिसिंग है बताओ, कौन सा नंबर, 70 to 80, हाँ in 70 to 80, इन 70 to 80 कौन से नंबर है, 71, 73 और 79, 79 है क्या देवांश, आपने गलत बता दिया देवांश, बताओ जल्दी करेक्शन बताओ देवांश, बेटा करेक्शन बताओ देवांश, करेक्शन बताओ बेटा देवांश, क्या बाकी है आपका बताओ, क्या नहीं लिखा था आपने देवांश, हाँ 79, इसीलिए तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो रहा था, 73 और 79 मतलब यहाँ पे आएंगे 3। अब टोटल होते हमारे ये 25 जो है प्राइम नंबर, और बाकी बचे कुछ कौन है, 74 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 75 ना, नहीं 75 नहीं होंगे क्योंकि 1 जो है वो 100 में से 25 चले गए तो 75 रहते, लेकिन
वन नंबर जो है वो ना तो कंपोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है। समझ में आया? ओके, समझ में आया आपको? हाँ, प्राइम नंबर समझ में आया बेटा देवांश? यस और नो? प्राइम नंबर किसे कहते हैं, समझ में आया? हाँ, इस पे आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो फिर आपको आंसर बताना है विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर में होगा, देखो आंसर में होगा 3, 5, 1 और 2, ऐसे ऑप्शन रहे तो आंसर क्या आएगा आपका? हाँ, क्वेश्चन है आपको विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है आपका 3, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 1 और ऑप्शन 4 है 2। ऑप्शन क्या आएगा आंसर? ऑप्शन क्या आएगा बताओ देवांश? ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी प्राइम, हाउ मेनी प्राइम नंबर ए डोंट से कैनाडेल, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 80। आपको क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 80। देवांश सो गए हो? देवांश सो गए क्या? आंसर बताओ। 1, ऑप्शन 1। नो नो नो, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है बेटा 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 डी। कैसे? ये देखो 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन वो ऑड नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है लेकिन वो ऑड नंबर है, मतलब ये ऑप्शन चला गया, यही ऑप्शन चला गया। 1 प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है लेकिन वो ऑड नंबर है, तो हमें ऑड नंबर नहीं चाहिए, हमें इवन नंबर चाहिए, इसलिए भी चला गया। हमें चाहिए इवन प्राइम नंबर, और ये अकेला बंदा ऐसा है कि वो इवन प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, वो अकेले की बहुत वैल्यू है 2 की। वो आपको पता है ना, एक डायलॉग था 2 रुपए बहुत, क्या 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है, 2 रुपए का पेन, 2 रुपए का पेन, 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा? आपने क्या लिखा हो क्वेश्चन नंबर 3? ऑप्शन लिखा था क्या? नो 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 नो, ऑप्शन नहीं है वो आपका, ऑप्शन डी मतलब 2 आएगा 4, ठीक है। और अभी आप देखो यहाँ पे आपको आएंगे 1 नंबर में ऑप्शन होगा आपको 2, सेकंड नंबर में आपको ऑप्शन होगा 4, थर्ड नंबर में ऑप्शन होगा 3 और 4 नंबर में ऑप्शन होगा आपका 5। अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन आएगा देवांश? ईशा बताओ, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 80? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक असं लावत जाय ते पळून जागा निसटते नव्हतं त्याच्यात अटकलं आहे। हाँ, इसका ऑप्शन आएगा 3, क्योंकि कौन से प्राइम नंबर है हमने अभी देखे, एक 71 है, एक 73 है और एक 79 है, ये 3 नंबर आते हैं, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर 3 को टिक किया क्योंकि इसमें 3 प्राइम नंबर है। आया समझ में? यस, समझ में आया बेटा देवांश? ओके, वेरी गुड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्राइम नंबर पे पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्राइम नंबर पे पूछे जाते हैं।
अब आपका नेक्स्ट जो है ट्विंस प्राइम नंबर है। ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। आपको ट्विंस का मतलब तो पता होगा देवांश, है ना? ट्विंस का मतलब आपको पता होगा। ट्विंस मतलब क्या होता है? जुड़वा, जुड़वा 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 बोलते हैं, है ना? हाँ, अरे ओ मेथीची जुडी नाही रे बाबा, जुड़वा। हाँ, तो उसमें जो प्राइम नंबर कैसे होते हैं? अब एक साथ तो कोई नहीं होता। ट्विंस प्राइम नंबर में क्या आएगा? 2 3 हाँ, ये 2 और 3 बराबर है। और कौन से प्राइम नंबर है? बस 2 3 है, ट्विंस प्राइम नंबर है क्या? ट्विंस प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखो जरा क्या है तो है, देखो। A pair of number which differ डिफर बाय 2 is इसे कहते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। मतलब जिसकी पेयर जो है उसका डिफरेंस क्या रहेगा? उसका डिफरेंस क्या रहेगा? डिफर मतलब डिफरेंस मतलब उसका सब्ट्रैक्शन 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल कौन से रहेंगे देखो। अब प्राइम नंबर में 3 और 5 है, ये एक पेयर रहेगी। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 चले गए 2 रहते, 5 में से 3 चले गए 2 रहते। हाँ ओके। अब 5 और 7 ये दूसरी पेयर है। क्यों? क्योंकि 7 में से 5 चले गए 2 रहते, बराबर है? हाँ है, 7 में से 5 गए तो 2 नहीं रहते। तो हम 5 and sorry 7 and 5 मी कुठं नाही म्हटलं 5 आणि 7 काय, 7 आणि 5 काय, पण 5 पहिले येते ना म्हणून लिहिलं तसं, कळलं? हाँ, उसके बाद में 11 और 13। अब 13 में से 11 चले गए तो आंसर क्या आएगा? तेवढं कर पहिले, तेवढं कर पहिले, झालं ना तेवढं कर पहिले। दाखव 24 ने कुठे डिवाइड केलं? 24 ने कुठे डिवाइड केलं? नाही, मग तेच करायचं। मॅम ते झालं दाखव हे पा टोटल काय सी होते। ठीक है, हाँ। और कौन सी पेयर है? चलो 13, उसके बाद में 17 और 19 में से 17 चले गए तो आंसर 2 आएगा। उसके बाद में बता 23 और नो 23, 29 और 31 का आएगा। देखो बराबर है क्या? बराबर है क्या रे पेयर? आपके बुक में दी हुई है। देवांश समझ में आया ट्विंस प्राइम नंबर क्या है? तो हाँ, आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का पूछा होगा आपको कि विच पेयर ट्विंस प्राइम नंबर। यस, वेरी गुड। उसके बाद में कौन सा प्राइम नंबर है? उसके बाद में को प्राइम नंबर होगा। बराबर है? को प्राइम नंबर बराबर है क्या? हाँ, को प्राइम नंबर में क्या है? तो को प्राइम नंबर मतलब एक प्राइम नंबर रहेगा और एक कंपोजिट नंबर रहेगा, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। हाँ, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, उसे कहेंगे हम को प्राइम नंबर। नंबर which do not have any common divisor other than 1। हाँ, a number which do not have a common number other than 1, मतलब 1 के अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब कॉमन नहीं होगा, उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर। तो सिंपली उसमें एक प्राइम नंबर आएगा और एक कंपोजिट नंबर आएगा। समझ में आया? टीचर पहिलेचे दोन आणि टेस्ट मध्ये बाकी सगळे पहिलेचे दोन तर यायलाच पाहिजे। काय काय थोडंसं डोकं लागेल ते, लाव थोडं डोकं। समझ में आया? चलो
को प्राइम नंबर की कंसेप्ट समझ में आई? जैसे को प्राइम नंबर क्या आएगा आपका, बताओ देवांश, को प्राइम नंबर की एक पेयर लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में। चलो बाबा, चैट बॉक्स को कुछ काम दिया करो, चैट बॉक्स को भी यूज किया करो देवांश। हाँ, अगर आप चैट बॉक्स को यूज नहीं करोगे तो कैसे होगा? करो जल्दी। आयुष, आपको समझ में आया? हाँ 23 नहीं, 23 29 कैसे आएगा देवांश? वो तो प्राइम नंबर की पेयर हुई ना बेटा। को प्राइम नंबर मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसका मतलब ये है कि इसमें एक नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8 2 है तो इसको 6 लिख सकते हैं। ओके, या तो फिर हम 8 3 है तो उसके बाद में हम 8 लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये देखो ये कंपोजिट नंबर हो गया और ये प्राइम नंबर हो गया। हाँ, ये हो गई को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर समझ में आया? Any two consecutive numbers are always co-prime number. Any two consecutive number. Consecutive number मतलब कैसे रहते हैं? Consecutive number मतलब consecutive number मतलब एक लगातार जो आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, ये है consecutive number। अब इसमें से मैंने ये उठा ली है पेयर ली 3 और 4 की, वो को प्राइम नंबर होगी। उसमें से मैंने 5 और 6 लिया, वो भी को प्राइम नंबर होगा। उसमें से मैंने अगर 7 8 लिखा तो वो भी को प्राइम नंबर होगा। उसमें से मैंने 9 और 5 लिखा तो वो भी को प्राइम नंबर होगा। इसमें से मैंने 2 और 9 लिखा वो भी को प्राइम नंबर होगा। इसमें से मैंने 2 और 6 लिखा वो भी प्राइम नंबर होगा। लेकिन कंसेक्यूटिव में क्या रहता है कि एक लगातार जो नंबर रहेंगे वो कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो ऑलवेज प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर रहते हैं, ऑलवेज को प्राइम नंबर रहते हैं। समझ में आया? हाँ, कंसेक्यूटिव और को प्राइम नंबर की कंसेप्ट समझ में आई देवांश? एक मिनट देवांश, समझ में आया बेटा? यस और नो? कंसेक्यूटिव और को प्राइम नंबर की कंसेप्ट समझ में आई क्या? यस। ओके, समझ में आया? लास्ट है आपका ट्रायंगुलर नंबर। लास्ट क्या है? ट्रायंगुलर नंबर। एकदा पहा ट्रायंगुलर नंबर। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर कौन से रहते हैं? तो द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इन द triangular area, triangular array are called the triangular numbers. ठीक है, in the arrangement the side of the triangle are equal number। कौन से रहेंगे? साइड ऑफ द ट्रायंगल मीन्स इस टाइप के ट्रायंगुलर नंबर कौन से रहेंगे? ट्रायंगुलर
नंबर। This side. हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप में डॉट निकाले, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, ये देखो, ये 3 में ट्रायंगल बनता है ना, ये इस टाइप में जो नंबर आते हैं इसमें देखो ये ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनता है, ये भी ट्रायंगल बनता है, ये हो गए ट्रायंगुलर नंबर। अब इन दोनों, इस पे अगर मैंने लाइन खींच ली और इन दोनों के बीच में दिया तो ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे कितने नंबर थे मेरे 7, यहाँ पे कितने होंगे फिर 6, बराबर है। हाँ, तो ये देखो, ये डॉट है हमारा 1, ये ट्रायंगल तैयार होने पे होगा 3, यहाँ पे कौन सा आएगा फिर, हाँ 6, क्यों क्यों यहाँ पे 6 आएगा, देखो 1 2 3, हाँ देन 4, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। चाबी नहीं माहिती मला, देखो ये देखो, ये 1 है, ओके। अब इसको अगर मैंने 1 2 3 इस टाइप में नंबर लिया, मतलब ये 1 1 + 2 कितना होता है, ये हमारा ट्रायंगल होता है, ये 1 1 + 2, उसके बाद में 3 1 2 और ये 3, ये हो गया हमारा ट्रायंगल रेडी, मतलब 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6। बस कंसेक्यूटिव नंबर की एडिशन करते जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 लिया, तो फिर 1 2 3, अब इसका ट्रायंगल बन रहा है इसका ट्रायंगल, हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखे हमने, 1 + 2 + 3 और +4 कितना आ गया 7, है ना। 1 + 2 + 3 + 4 आंसर कितना आता है, 7 आता है क्या कि 10 आता है, ये 6 और 4 10 आएगा ना, आंसर क्या आएगा हमारा 10। उसके बाद में 4, उसके बाद में 5 डॉट निकालो, 1 2 3 4 5, उसके बीच में लो, उसका ट्रायंगल तैयार करो, कितने डॉट हो गए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब वैसे भी अगर हमने ये 1 + 2 3 + 4 और +5, यहाँ तक तो हमारी एडिशन 10 आई थी, 10 में अगर 5 ऐड किए तो हमारे होते हैं 15। समझ में आया ट्रायंगुलर, समझ में आया ट्रायंगुलर नंबर बेटा। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है n × n + 1। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब n की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो 1 + 1 अपॉन 2 आंसर आएगा 1, ओके। अगर n की वैल्यू 2 डाली हमने तो आएगा 2 इन ब्रैकेट 2 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 आएगा। आया, वही नंबर आते हैं 1 + 2 करने के बाद में, ओके। मतलब आपके जो ट्रायंगुलर नंबर है वो ऐड करते जाना है और आपको वो फॉर्मूला ध्यान में रखना। समझ में आया देवांश, देवांश समझ में आया क्या, यस बोलो बेटा अगर समझ में आया होगा तो। ये सारे इक्विटी समजलं सेकंड क्वेश्चन एरिया ऑफ एबीसी। वैसे हमारे स्क्वायर नंबर रहते, स्क्वायर नंबर मतलब जो हमने स्क्वायर बोले हैं, कौन से स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर
16, उसके बाद में 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद में 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। मतलब वही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ नंबर। अब इसमें जो आपका लेसन नंबर 7 है, वो 7 पे ये सभी टाइप्स ऑफ नंबर पे आपको क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो अभी आप सॉल्व करो बेटा। देवांश, अभी आप ये सॉल्व करो।